Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start here description of the poem Teach Me to Listen Lord, Class 12th MP Board. What is more important, to speak effectively or to listen attentively? Means क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभावपूर्ण बोलना, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना। इन दोनों चीज़ों में से कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? whom should we listen to? how? मतलब हमें किसको सुनना है और कैसे सुनना है, हमें किसको सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, इस पोयम में हम ये जानेंगे। पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए जो मेरे सबसे करीब हैं। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीब हैं, मेरे सबसे निकट हैं। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, मेरे जो सबसे करीब हैं उसमें है मेरा सबसे पहले मेरा परिवार शामिल है, उसके बाद दोस्त और उसके बाद कोवर्कर। कोवर्कर मीन्स होता है सहकर्मी, जो हमारे साथ काम करते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, हे प्रभु मेरी हेल्प करिए अवेयर होने में, जागरूक होने में। हे प्रभु जागरूक होने में मेरी सहायता कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर, मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं कौन से शब्दों को सुन रहा हूँ। द मैसेज इज, संदेश ये है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, मतलब जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें और सुने। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, उनका एक सोच होती है, तो हमें उनकी सोच को स्वीकार करना है, उसे सुनना है वो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस मीन्स निराश व्यक्ति। निराश व्यक्ति जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया है, निराश हो चुके हैं, उनकी फुसफुसाहट को, मतलब निराश व्यक्ति कुछ कहना चाहता है और हम उसे समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहा है, तो हम ऐसे निराश व्यक्तियों की फुसफुसाहट को मैं सुन सकूं, मुझे ऐसा सुनना सिखाइए। द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं, भूले बिसरे लोग हैं, उनकी दलीलों को भी मुझे सुनना सिखाइए, उनको भी मैं सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्यूस्ड, एंग्यूस्ड मतलब व्यथित, जो दुखी व्यक्ति हैं उनकी चीत्कार को, उनकी पुकार को, क्या कहना चाह रहे हैं उनको मैं सुन सकूं। तो हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए कि मैं उनको सुन सकूं। तो स्टूडेंट अभी हमने पोएम के 2 स्टैंजा देखे, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे करीब हैं उनको सुनने के लिए प्रभु से प्रार्थना की जा रही है, और दूसरे स्टैंजा में हमने उन व्यक्तियों को लिया है जो हमसे बहुत दूर हैं, उनको भी हमने सुनना सीखने के लिए प्रभु से प्रार्थना की है।
अब थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए कि मैं अपनी आवाज़ को, मैं खुद को सुन सकूं। थर्ड स्टैंजा, खुद को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते कई बार। तो प्रभु से यही प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु मैं खुद को भी सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और मेरी सहायता कीजिए कि मैं थोड़ा कम डरा हुआ हूँ। मतलब मुझे निडर बना दीजिए, मेरी सहायता कीजिए, निडर बनाने में मेरी सहायता कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मैं अपनी अंदर की आवाज़ पर विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे ही अंदर का सबसे गहराई वाला भाग है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो अंतरात्मा की आवाज़ को मैं सुन सकूं, तो मुझे सुनने की क्षमता आ जाए मुझ में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट हो चुका है। इसमें कहा गया है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए आपकी आवाज़, फॉर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ को भी सुन सकूं कि भगवान भी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, चाहे मैं व्यस्त रहूं, चाहे मैं बोर होकर रहूं, तो ऐसी स्थिति में भी मैं अपने आप को सुन सकूं। इन सर्टेनली एंड इन डाउट, मतलब चाहे मैं निश्चित रूप में रहूं, निश्चित स्थिति में रहूं या संदेहपूर्ण स्थिति में रहूं। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंट, चाहे मैं शोर में रहूं या शांति की अवस्था में रहूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। तो स्टूडेंट आपने देखा ये पोयम एनोनिमस द्वारा लिखी गई है। एनोनिमस मीन्स होता है अज्ञात। तो मतलब इस कविता के बारे में किसी को नहीं पता है कि ये किसने लिखी है, इसलिए यहाँ पे एनोनिमस लिख दिया जाता है कि ये अज्ञात कविता है। बहुत ही अच्छी कविता है। इससे हमें एक ये समझ मिलती है कि जो जितना अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। तो हमें यदि अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा बोलना सीखना है, तो हमें सुनना भी सीखना होगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना की गई है कि मुझे सुनना सिखाइए। एंड आई होप पोयम समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।